अच्छा जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने। डॉक्टर मलिहा लोधी, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत सी वजूहात की बिना पर बहुत अहम है, वो हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। माशी और कल्चरल ताउन के मुआहदे जो हैं वो भी साइन हो रहे हैं, MOUs बहुत से साइन हुए हैं। आपको इस दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात किस जगह पर नज़र आते हैं? देखें, ये दौरा इस हवाले से भी बहुत अहम रहा है, इसलिए कि हाल ही में यानी कि जनवरी में दोनों ममालिक के दरमियान, आपको याद होगा कितनी कशीदगी हो गई थी, इसलिए कि दोनों ने एक दूसरे के मुल्क में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे, बिकॉज एक दूसरे को उन्होंने अक्यूज़ किया था कि उनकी साइड ऑफ द बॉर्डर पे मिलिटेंट्स हैं। तो उस के बाद तो जाहिर है ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप का जो डैमेज हुआ था, जो नुकसान हुआ था, उसको रिपेयर करने की। तो मैं समझती हूँ कि ये एक तरह से विज़िट जो था, इट वाज टू मेंड द रिलेशनशिप, और ये भी देखना था कि किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए और काउंटर टेररिज्म पे ख़ास तौर पे किस किस्म की तावन से ये ताल्लुकात जो हैं एक पॉजिटिव ट्रैक पे ले आए। बिल्कुल, रिलेशनशिप वाली बात तो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि इतने मतलब वहाँ के सदर का इधर आ जाना और इतना वार्म वेलकम पाकिस्तान में मिलना। लेकिन हुमा और डॉक्टर साहबा, हमने देखा है कि मगरबी ममालिक को अक्सर पाक ईरान ताल्लुकात का बढ़ना पसंद नहीं आता, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है कोई चॉइस नहीं है। व्हाट सेंस डज इट मेक हम अपने सारे हमसायों से लड़के बैठे हों? मतलब ईरान हमारा हमसाया है, हमसायों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। एक हमसाया मुल्क हमारा भारत है, उससे हमारे ताल्लुकात कैसे हैं सबको पता है। सो वी डोंट हैव मच चॉइस। अमरीका और दीगर ममालिक को ये बात समझ में आएगी या कभी आ सकती है? देखिए, हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक चलता है। अगर अमेरिका के मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हों, तो फिर वो तो उनका मफाद है, हमारा तो नहीं है। हमारे मफाद में तो ये है ना कि हमारा हमसाया मुल्क जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, स्टेबल रहें। इसलिए कि आपको मालूम है कि हमारे जो दूसरे दो बॉर्डर्स हैं, मशरिक़ और मगरिब, भारत के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर कितनी कशीदगी रहती है। तो उस हवाले से इतने अगर ट्रबल्ड रिलेशंस हैं हमारे बाकी हमसाओं के साथ, तो फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है कि ईरान के साथ ताल्लुकात को एक अच्छे ट्रैक पे रखें, मुस्बत ट्रैक में रखें, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें। अमेरिका ज़ाहिर है इससे खुश नहीं होगा, लेकिन ये इट्स नन ऑफ दैट्स देयर बिजनेस एंड आवर रिलेशनशिप विद ईरान इज़ आवर बिजनेस। बड़ी अच्छी तरह आपने इसको कह दिया कि दैट्स देयर बिजनेस और हमने वो करना है जो हमने करना है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इस सब के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चाइना गए हैं, तो वो बाज़ाब्ता हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर ना भी गए हों, लेकिन इसे देखा तो इसी नज़र में जाएगा कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या खित्ते में हमारी जो भी पॉलिसी है उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आप देख रही हैं कि कुछ होने वाला है? मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है। पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो तो पिछले 7 डेकेड से सॉलिड रहे हैं। ये ज़रूर है कि पिछले 10 साल 12 साल से हमारे जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस ताल्लुकात हैं उनमें जो इजाफा हुआ है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हुआ है, ज़ाहिर है CPEC के ज़रिए। तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हमारे लीडर्स यहाँ से जाएँ और चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो हैं वो उनको वेलकम करें। तो ये तो बहुत ही एक रोबस्ट रिलेशनशिप है, ये एक एग्जेम्पलरी रिलेशनशिप है। मैं तो यही कहती हूँ कि ये रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट फ्रेंड्स। That's right. थैंक यू जी। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद थी, और सर्टनली हर मुल्क को अपना मफाद मद्देनज़र रखना है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने एक जो बात रिमाइंड कराई, नॉट दैट वी ऑल नीड रिमाइंडिंग, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की जो लास्ट वो बात करके गई है ना, पाक चीन दोस्ती के तो नारे वैसे ही लग रहे होते हैं, बट 7 डेकेड्स ऑफ गुड फ्रेंडशिप, एब्सोल्युटली ये रेयर भी है, और ये नेबरली एक उसमें तकाजे में आता है कि अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। सो डेफिनेटली विद ईरान एज वेल। हम तो चाहेंगे हर किसी के साथ हों वैसे। अच्छा जी, हम आपको ये भी बता दें, अपडेट आपको करते रहेंगे सारा दिन। वैसे आपको ये विजुअल्स, मुझे बचपन से ना जब भी कोई फॉरेन मेहमान आता है ना, आपने वैसे कभी लाइव इस तरह देखे बचपन में? आपको आई स्टिल रिमेंबर दोज विजुअल्स, जो बहुत पुरानी बात नहीं है। तुर्क
तुर्क सदर जब लाहौर आए थे तो लाहौर को लिटरली दुल्हन की तरह सजाया गया था। आपको याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मॉल रोड का वो विजुअल अभी तक मेरे जहन पे नक्श है, वो तुर्की के झंडे और क्या क्या डेकोरेशंस थी और सारा कुछ था। सो यू नो आई फाइंड दीज विजुअल्स वेरी फैसिनेटिंग व्हेनेवर इस तरह की शख्सियत को पाकिस्तान का दौरा करे, किसी और मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। सो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात करेंगे, कुछ अहम दीगर शख्सियात से भी वहाँ उनकी मुलाकात होगी।